सद्य वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो कल शिव जी बता रहे थे गुरु गीता में कुलम धनम बरा शास्त्र बंध सदोरा इमे मरणे नुपजायते गुरु रे कुजितार कहा। तो अपना कुल और धन जिसके पास संसार में है, प्रत्येक व्यक्ति कितना ही संपर्क कर ले किसी से भी, कोई धन एकत्रित करता है और कोई शक्ति अर्जित करता है, कितना तो मान सम्मान प्रशस्ति प्राप्त करता है और संबंधी बनाता है, बंधु बांधव बनाता है, पर मृत्यु के समय कोई आता नहीं तारने के लिए। इस संसार में ना कुल और धन बल शास्त्र, अच्छा शास्त्र पढ़ लिया, बलवान है, धनवान है, कुलवान है, रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, मृत्यु के समय कोई कुछ काम का नहीं। तो केवल गुरु का ध्यान ही उतर देता है, मृत्यु से पार वो मोक्ष प्राप्ति कराते हैं। इसके लिए उस परम गुरु को नमस्कार करना चाहिए। पार्वती कल के विषय में आज कह रहे कि कुलम एवं पवित्रम यश सत्यम स्वा गुरु सेवयः तृप्ता यह सोशकाल देव ब्रह्मादि गुरु तर्पणात्। तो सचमुच अगर अपना गुरु का कोई सेवा करता है तो वो पवित्र हो जाता है, तो उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। और गुरु का तर्पण करने से ब्रह्मादि और जितना भी पितृ देवता है सब तृप्त हो जाता है। तो इसके लिए पार्वती गुरु सेवा सर्वोपरि है। तो आगे कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान शून्येन कृतमाप्य कृतम भवेत् तपोजपादिकम देवी सकलम बल जलपवात। तो ये देवी स्वरूप के ज्ञान के बिना किया हुआ जप तप आदि सब कुछ तो वो सब बेकार है। जो आदमी बिना गुरु किए यज्ञ दान जप आदि तप करते तो वो सब फल नहीं देता है, तो वो नहीं के समान है। तो बालक होता है, जैसा बालक अट करता है या बालक बुद्धि, तो उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है। तो उसके लिए तो जो गुरु करता है, फिर गुरु का निकट मंत्र का जाप करता है, सिद्धि करता है, मंत्र को पूर्ण रूप से तप करता है, मंत्र साधना, नियम, व्रत, तीर्थ, सेवा, ये सब जितना है उसमें रहना चाहिए सेवा भाव सब। केवल गुरु दीक्षा लिया फिर निंदा किया, कहा केवल गुरु से कुछ लेना है कुछ पाना है, या इसके लिए जो जाते हैं उसमें शिष्यत्व नहीं आते। पार्वती तो जो वास्तविक शिष्य बना है तो हर समय गुरु का ध्यान, तो गुरु का साथ रहना नहीं, मन से रहना चाहिए, मन से वहाँ पर रहना चाहिए गुरु का मन में। तो ऐसा मन से जो सेवा करता है और स्वरूप का जिसको बोध हो गया, उसने किया हुआ जो पूजा तप जप आदि है वो फल देता है। न जानन्ति परम तत्व गुरु दीक्षा परमुख भ्रांतम पशु समा होते स्वपरिज्ञान वर्जिता। तो गुरु दीक्षा से विमुख जो गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो उसे भ्रांति रहता है, भ्रांति जन्य ज्ञान कि ये सच है कि वो सच है, क्या जो दिखाई देता है। फिर वो सांप्रदाय अच्छा है, उसमें ना भक्ति है, उसमें श्रद्धा है, उसमें अमुक है तमुक है, सब जो बहिरंग विषय को चाहने वाला, तो वो भ्रांति रहता है, उसमें वास्तविक कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो इसके लिए गुरु दीक्षा के विमुख, गुरु दीक्षा से तो विमुख है, गुरु दीक्षा लिया नहीं, लेने के बाद जिसने जाना नहीं है तो वो सचमुच पशु के समान है। शिव कहता है कि गुरु दीक्षा ले ले तो पशु ही है वो, तो चलता फिरता पशु है वो। गाय बैल को बांधा जाता है, इसको बांधता नहीं, इसको मोह बांध देते हैं, काम क्रोध लोभ ये सब बांधता है इसको, तो इसके लिए चलता फिरता है, उसको फैलाता है। तो ये पशु समान है जो दीक्षा नहीं लिया, कच्चा मड़का है वो। तो दूसरा और सचमुच उसमें क्या है, चार ही चीज रहेगा, खाना, निद्रा, मिथुन
और भय, मृत्यु का भय, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पार होती। उसके लिए जो बिना गुरु दीक्षा का है वास्तव में वो ज्ञान से रहते, तो परम तत्व को नहीं जान सकता वो। तो उसके लिए उसको अध्यात्म के अंदर का जहाँ शास्त्र पुराण वो पढ़ा नहीं और जाना नहीं, और ना गुरु किया है तो उसको उपदेश नहीं है, मंत्र नहीं है और ध्यान नहीं है, तो उसका कोई अध्यात्म या आस्तिक से कुछ लेन देन नहीं है, तो परम नास्तिक है वो भी। तो इसके लिए तस्मात् कैवल्य सिद्धार्थम गुरुमेव भजेत प्रिय, गुरु बिना ना जानन्ति मूढ़स्तम परम दमः। इसीलिए पार्वती कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। कैवल्य केवल मोक्ष प्राप्ति, शिवो केवलो हम कैवल्यो हम ज्ञान देवतो कैवल्य। तो ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति होता है। कैवल्य है मोक्ष, मोक्ष यानी जनन मरण रहित सुख का अनुभव, कोई दुख भी नहीं रहना चाहिए उसे। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय नाम रूप क्रिया वेद शास्त्र गुरु शिष्य बंध बांधव से कुछ भी नहीं उसके। तो ऐसे केवल में एक हूँ ऐसा जानना, केवलो कैवलो हम, केवल में एक हूँ अद्वैत हूँ ऐसा जानना, उसका नाम है कैवल्य सिद्धि मोक्ष। तो गुरु भजन से ही होता है, गुरु को भजने से ही होता है। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। तो परम पद, अभी आप देवी का पूजा करते देवी आपको सिद्धि देगा, विष्णु का पूजा करते विष्णु आपको वैभव देगा, शिव का पूजा करते आपको ज्ञान देगा। तो गुरु का जो तत्व है, गुरु तत्व को जानने वाला मोक्ष अपेक्षी, तो वो गुरु का भजन, गुरु का ध्यान, गुरु मंत्र का श्रवण और उसको जानने का चेष्टा करेगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि प्रिय पार्वती कैवल्य सिद्धि चाहता है तो मोक्ष की जो कामना करता है, मोक्ष का कामना करने वाला जो है इस संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा के लिए। बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत आदि उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता, न मंत्रम न तीर्थम न वेदो न यज्ञ। तो ये जितना भी है क्रिया रूप जो विधि है, वास्तविक जो अनुभव करता है कैवल्य का, ज्ञान का, समाधि का, ये सब गिर जाता है आपको। ये जितना वेद पढ़ा वहाँ पर कोई वेद आपको काम पे नहीं आएगा। आपने किया हुआ जितना भी विधि विधान है वो सब लय हो जाता है। इसके लिए कैवल्य पदवी सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है, और उससे बड़ा कुछ भी नहीं। बस उसको जानने के लिए उतना सामर्थ्य चाहिए। आत्मानुभूति से करने के लिए ना तो एक्टिव नहीं चलता। कोई ध्यान करता है, कोई पुराण पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता रहेगा, मगर मन में द्वेष है, राग है कि कुछ नहीं होना। तो ये कैसा है नाटक करने वाला। तो वो नाटक कर क्या करता है, वो राम बनाए, राम का पात्र को लिया, अभिनय कर रहे, मगर वह अंतरंग में उसका वास्तविक गुण है। तो ऐसा जो वास्तविक उसका अंदर जो ईर्ष्या द्वेष आदि रहेगा तो उसे आत्मानुभूति नहीं होते। शुद्ध अंत करना चाहिए उसके लिए, शुद्ध, इतना शुद्ध कि वर्णन नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो परंपरागत आता है, परम पदवी को प्राप्त करने के लिए पार्वती, तो वो गुरु भजते, गुरु को भजने से होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि जिद्दन्ति सर्व संशय क्षायते सर्व कर्माणि गुरु कारुण्य शिवे। ये शिवे, ये पार्वती गुरुदेव की कृपा से ये हृदय का ग्रंथि छेदन होता है। हृदय में ग्रंथि है क्या, तो जैसा देह जन्मता है, आत्मा अजन्मा है, देह क्या है दिखाई देता है और आत्मा दिखाई नहीं देता, अव्यक्ता है। देह क्या है, सुख दुख का कारण है, कर्ता भोक्ता है, आत्मा अकर्ता भोक्ता है। देह क्या है, मरता है, आत्मा मरता नहीं है। ये सब ये दृश्य है, अदृश्य है। तो ऐसे ये मन में विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो ग्रंथि गांठ है, एक धागा लिया और उसका गांठ मारा तो एक दो बन जाएगा, फिर दूसरा मारा दो तीन बन जाएगा। तो एक जो अखंड था उसमें कोई गांठ नहीं था, कोई ग्रंथि नहीं था। फिर आपने उसको गांठ मारने से वो दो में विभाग हो गया, दो दिखाई दिया। तो आपने वो किया है तो उसको खोलो तो जैसा वैसा ही रहेगा।
तो ऐसा ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। तो अज्ञान के ऊपर ज्ञान, ज्ञान के ऊपर अज्ञान, द्वैत अद्वैत ऐसे सब बैठा है हृदय ग्रंथि। तो उसको खोलना चाहिए एक एक। तो जैसे ज्ञान सुनता है तो सर्वकर्मणि गुरु का कृपा से हृदय का ग्रंथि छिन्न हो जाता है, वो सब खुल जाता है। फिर संशय कट जाने के बाद वो सर्वकर्म नष्ट हो जाता है उसका। वो जो जो किया था अज्ञान से, जितना भी सुख दुख का कारण कोई न तो अज्ञान, देय देय अभिमान, तो अज्ञानी सबसे बड़ा मूल कारण है। तो अज्ञान जब नष्ट होने के बाद वो ज्ञानी बन जाता है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो ये किससे होते हैं? तो गुरुदेव से। सर्वकर्मणि गुरु करुणावह शिवे। तो गुरु करुणा से ही वो प्राप्ति होता है शिवे, ये पार्वती अन्यथा नहीं। अगर आंख वाला को अगर कोई जा रहा है, ये देखो भवसागर को तारने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। अभी एक गांव जाने के बीच में, एक गांव के बीच में नदी था, तो नदी पार करना है। तो कोई यात्री गया तो वहां पर देखा उसको तैरना नहीं आता है, और नदी का उसको कोई ये पता नहीं कितना विस्तार है, किधर गड्ढा है, किधर पानी है, किधर ऊंचा है, किधर नीचा है, तो गिर के मरेगा ऐसा हाँ भावना आता है उसकी। तो क्या किया, तो देखा रहे इधर कोई नहीं है, तो मुझे कहीं जाना है, उस पार मिलना है अतिथियों से, संबंधियों से विचार करके बैठा था पेड़ के नीचे। फिर एक पैर ने था, अपंग था, वो बोला अरे आप है ना ऐसा करो, मेरे को ऊपर ले लो, मेरे बिठा लो, और मैं जैसा बोलेगा वैसा चलो, मैं पार कराएगा। मेरे पास आँख है, पैर नहीं है। तो उसने संशय किया, अरे ये तो नदी पार किए, चला ही नहीं, अगर इसको मैं सर पर लिया, इसको बिठा और इसका मार्गदर्शन से मैं चलेगा तो पार नहीं हो सकता है, ये तो चला ही नहीं, तो कैसा पता है इसको? तो उसने नहीं लिया। फिर एक अंधा बोला देखो तुम है ना मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं चल के देखा है, मैं चल के देखा है, आँख से नहीं, चल के अनुभव है मुझे, मैं तुम्हें पार कराएगा। वो बोला ये अंधा है, इसके ऊपर मैं बैठे तो गिरेगा तो उसने क्या किया, दोनों के ऊपर संशय किया। अपंग चला नहीं है और वो देखा नहीं है, उसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये चला नहीं और देखा नहीं, वो जाना नहीं चला नहीं। तो दोनों को छोड़कर जो एक स्वस्थ व्यक्ति, हाथ पैर सब अवयव ठीक है, फिर वो आया, वो चप्पल उतारा, हाथ में लिया और चलने लगा। तो ये बोला बाबा मुझे भी पार कराओ। क्यों? उसके पैर सर्वांग पैर है, आँख है, तो उसको अनुभव है, वो गया आया है 10 बार, तो उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पाया पैर जाना चाहिए। केवल उम्र से बड़ा है या क्या 4 शादी किया है, बच्चा पैदा को अनुभव नहीं, वो प्रपंचिक विषय है। वो आप धनवान बना या आपने कितना संतति उत्पत्ति किया, आप राजा है क्यों सब पूछेगा नहीं, भगवान पूछेगा ज्ञान प्राप्त किया है, जाना है, गुरु किया है। तो गुरु नहीं किया तो वो अंधा है, पशु समान है वो, और वो गुरु का निंदा करना तो महापशु, तो उसको तो कुत्ता बिल्ली बनेगा, वो चूहा बनेगा, वो मनुष्य नहीं बन सकता अगले जन्म में। तो इसके लिए पार्वती अंधे न अंधा, अंधा मार्ग नहीं दिखा सकता है। अंधा का अगर आप हाथ पकड़ लिया तो वो रोड पार नहीं करा सकता है। तो आप क्या करेगा, जिसने आग से है चलाए घुमाए उसको अनुभव, उसको पकड़ लो तो पहुंचा देगा। ऐसा ही तो यहाँ पर पार्वती विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाशय सच कर्माणि तिष्ठन्ति परावरे, ऐसा गीता में भी बोला और वेदों में उपनिषदों में, मांडोक उपनिषद में भी ऐसा बोला है कि हृदय ग्रंथि मनुष्य का जो मन है वासनाग्रस्त, वो बहुत कुटिल है, उतना पशु पक्षी कभी लड़ता नहीं। पशु केवल भोजन के लिए कोई बीच में आया खाने के लिए उसको भोकेगा, कुत्ता अगर मेरा खाना मत खाओ करके भोग के उसको भगाएगा। पर मनुष्य ना जब ज्ञानी बुद्धिमान, पैसे के लिए, पदवी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, स्त्री के लिए, पर स्त्री, परधन, परा वस्तु के लिए आतुर रहता है। वो इतना वो चुगलीखोर, इतना ईर्ष्या, इतना वैमनस्य है, और पशु से भी सब नीचे है। पशु तो ठीक है, जंगल में कोई लड़ता भिड़ता नहीं, पर यहाँ पर एक
अच्छा घर में रहने वाला, अच्छा कुल में रहने वाला, अच्छे गांव में रहने वाला, मनुष्य में ईर्ष्या है, तो इसके लिए ज्ञान प्राप्ति जल्दी होता है उसे। क्यों? हृदय ग्रंथि, हृदय में जो मलिनता है, अहंकार अभिमान, कुछ भी नहीं अहंकार है, कुछ भी नहीं है, दरिद्र और अहंकार है, अहंकार को लेके जी रहे हो। तो अहंकार नहीं रहने का, अमत्व ममत्व दो भी मार देता है। अहंकार तो शरीर के साथ नष्ट करता है, और ममत्व भी बुद्धि परिवार को लेकर नष्ट करता है। इसके लिए ये दोनों नहीं रहने का, हामत्व ममत्व, ये अविद्या का प्रतीक है। और बुद्धिमत्ता नहीं, मनुष्य सोचने वाला विचारने वाला प्राणी है, उसको दुख और सुख अच्छा बुरा जानने में आता है, ये पुण्य ये पाप है, ये परिवार है या अपरिवार है, ऐसा जानने वाला मनुष्य भी ईर्ष्या से भरा है। कलयुग में इतना ईर्ष्या है कि वो इतना ईर्ष्या है कि मनुष्य में ये हृदय ग्रंथि जब तक उसका शुद्ध नहीं होता है तो ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता है उससे। तो मलिन अंतकरण में ज्ञान बढ़ता नहीं। प्रवचन सुना तो बाहर गया, फिर उसका वही चेष्टा, तो उससे क्या होता है कि केवल शब्दार्थ है, लक्ष्यार्थ से ये उसने ग्रहण नहीं किया है। तो उसके लिए पार्वती, तो तुम्हारा अंदर जो है पहला हृदय ग्रंथि, जायन्ते तस्य कर्माणि तस्मान् दृष्टे परावरे, तो हृदय ग्रंथि को निकाल देने का, अंदर का गांठ, अंदर का जो गांठ है ना, विष गांठ, वो निकाल देने। कृताय गुरु भक्तस्य वेदशात अनुसारतः मुच्यते पादकदम घोरदम गुरु भक्तो विशेषतः। तो वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने में गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो वो वेद शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सम्मत गुरु हो भक्ति और सेवा वो सब करता है, तो घोर पाप, इतना ही बड़ा पाप किया रहे तो चला जाता है भक्ति से। पर आजकल लोग क्या करते हैं मालूम है, वो खुद पापी होता है, खुद गलत होता है, बस दूसरों को गलती दिखाता है। तो इसके लिए एक महात्मा बोला है, अरे दूसरों में तुम्हें ना सब बुराई दिख रहा है तुमको, कि तुम्हारा नेत्र बुरा है, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन, तुम खुद का मन में देखो तो कितना बुरा है तुमको पता चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई बुराई दोनों है। जो यति है, सन्यासी है, वो सात्विक सब क्रिया से परे है, उनके लिए कोई कर्म नहीं, और वो करता नहीं, जो सोचते ब्रह्मनिष्ठ है। पर जो अधोगति में है, जो व्यवहारिक है, गृहस्थ है, बिना ध्रुव का, बिना झूठ का, बिना कपट का उनका कोई कार्य सिद्धि होता है। तो इसके लिए वो सब कुछ वापरता है, जितना हो सके झूठ, जितना हो सके वो विकृति बुद्धि है, गृहस्थी, और वो विकृति इतना फैल गया है उसको कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवा से जाता नहीं, तो क्या करे इसके लिए। तो यहाँ पर क्या बोले, वेद शास्त्र के अनुसार गुरु को अगर पकड़ लिया, उनका सेवा करने से, गुरु भक्ति से सब पाप जाता है। पाप पुण्य का अर्थ क्या है, अनेक शास्त्र अलग अलग, अनेक धर्म का अलग अलग अपना अपना व्याख्यान है। तो इतना ही बताता हूँ, पाप है ना गिरना, पुण्य ने उठना। पाप है ना गिर जाना, बुद्धि से मन से पतन, और मन बुद्धि से ऊपर उठना पुण्य। तो मनुष्य दान धर्म करना चाहिए, क्यों उसके अंदर दान धर्म कर रहा है, सत्कार्य कर रहा है, महात्माओं का, माता पिता का सेवा कर रहे, तो समझो उसका अंतकरण शुद्ध हो रहा है, उसके अंदर एक भावना आया है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए। ये सब बंधन नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए। मर जो दुष्ट है, केवल डांबिक, अपना डंब, कि अपना वर्चस्व के लिए वो व्रत करेगा, पूजा पाठ करेगा, भजन करेगा, जप करेगा, दूसरे को दिखाने के लिए, उसे कुछ होने वाला है। तो ईश्वर अंतर्यामी है, सब जानता है। तो वो कौन क्या किया उसके अनुसार, समय के अनुसार फल लेता है। मतलब लेट करेगा मतलब फल देगा। पर जगत क्या करता है, सब अपना पदवी प्रतिष्ठा के लिए गुरु और देवता शास्त्र को, अच्छाई को लेकर चलता है, वो दिखावा कर रहा है। दाम्भिक नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर मुच्यते पातकादम घोरदम गुरु भक्त विशेषतः। तो तुम कोई गुरु रहने दो, निंदा नहीं करने का, कभी नहीं करने का।
तो वेद कर रहे गुरुओं में निंदा करे समझने की कोशिश से बना ले, उसका अध्यात्म आया नहीं, वही गए उनको अध्यात्म। वो जितना गुरुओं का निंदा करके ईर्ष्या करे वैसे वैसे उसको फल मिलते जाएगा। तो क्यों वो प्रत्यक्ष देव है, चलते फिरता, वही भी गुरु ने क्या लेने। हो सके दान दो, नमस्कार करो, नहीं तो चलता बोले। जितना तुम बोलेगा, गाली देगा या निंदा करेगा तो उतना जल्दी पाप आ जाएगा। प्राकृत जितना विषय में संसारिक विषय से पाप नहीं जाएगा उतना गुरुओं का निंदा करना चाहिए। फिर उतने कमाया वो सब ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, तत्क्षण माइनस। चढ़ा है वो सांप सीढ़ी के जैसे ही, सीढ़ी चढ़ेगा ऊपर जाएगा, फिर सांप काट ले तो नीचे आएगा। तो जो चढ़ने वाला है वो उतरने वाला है। तुमने जो अध्यात्म में प्रवेश किया चढ़ना और मोक्ष को पाना चाहिए था, चढ़ के तुम नीचे उतर गया, तो जो सीढ़ी तुमको चढ़ा है वही उतरेगा। तो चढ़ता है क्यों मालूम है? उतरने के लिए। अगर जो चढ़ा भूल गया वो मुक्त हो गया, फिर उसके लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं। भले चढ़ रहा है गिरने के लिए, उतरने के लिए। तो संसार में जितना चढ़ाव है उतरने के लिए है, और जितना आपने पकड़ा उतना छोड़ने के लिए है। जितना छुपा है उतना दूसरों के लिए, जितना बांटा वो अपने लिए है। तो इसके लिए जो गुरु सेवा यथार्थ अनुभव से करना चाहिए, कुछ फल मिलने के इससे भाव नहीं। हमने गुरु क्या हमारे कर्तव्य है, तो हम उनसे उनका शरीर रक्षणा, उनका ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, उनके कार्य में सहयोग देना। तो सन्यासी क्या कार्य है? मठ मंदिर बनाना, सत्कार्य करना, प्रवचन करना। तो वो जितना हो सके यथाशक्ति तन मन धन से सेवा करना। उसमें विक्षेपता, संशय, लालच, ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं रहना चाहिए। अगर यह है तो रुक जाएगा। फिर वो चढ़ा है, चढ़ के पहुंचना चाहिए था सीढ़ी से। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, चला भी, पर रुक गया, फिर वो नीचे आएगा। जो सीढ़ी तुमको चढ़ा है वही उतरने में कारण बनेगा। तो इसके लिए तो अध्यात्म सब सुलभ नहीं है। सुनना, भजन करना सबको अच्छा लगता है, मगर जब जानने में आता है तभी कठिन नहीं है। तो इसके लिए भक्ति से रो जाओ, भक्ति रखो, तो उसको एक मोक्ष प्राप्त होगा। दुसंगाचा परित्याज पाप कर्मा परितेजा चित्त चिन्हामिदम यश्चा तस्य दीक्षा विधीयते है। तो ये पार्वती दुर्जनों का संग त्याग कर, दुर्जन का संग मत करो। एक टाइम है ना, सांप जिधर रहेगा उधर ले जाओ, शेर रहेगा उधर ले जाओ, वो दया कर सकता है। अगर तुम ध्यान में बैठे तो शेर कुछ नहीं करेगा, सांप भी कुछ नहीं करेगा। पशु पक्षी कभी मारते, उनको लगता है आदमी हमको मारेगा या हमारा प्राण लेगा, वो बचने के लिए आक्रमण करता है। पर मनुष्य ऐसा नहीं, तुम जिधर बैठे उधर आएगा दुर्जन। तुमको सत्कार्य के लिए अगर जा रहे प्रवचन के लिए हंसेगा वो। अगर वही तुम मैंने बुरा करने के जा, देख हम लोग हैं कर, देखा जाएगा, तो वो आपको सपोर्ट करेगा दुष्कर्म में। दुष्कार्य में जितना देखो, एक पीने वाला सबको लेके जाके पिलाएगा, चलो आ जाओ पार्टी मनाएगा, तो वो ऐसे नहीं, उसको सबको पिलाएगा, वो लेके जाके पिला के खिला गया, देखो मैं पिलाया ना मेरे सुनने का। और वो सत्कार्य लेके बुलाओ, नहीं बुलाएगा, इच्छा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि कलयुग में दुष्टता बढ़ गया है। तो उनको एक आध्यात्मिक यानी क्या मिलता है? ये पीने खाने से क्या मिला? वहाँ पर पैसा दे के आपको रोग, मान सम्मान घटा, धन हानि और आयुष्य का क्षीण, शरीर क्षीण है, पर वो अच्छा लगता है उसे। अध्यात्म में अच्छा काम में संशय करेगा वो, बुरा काम में, बुरा व्यक्ति में कभी संशय नहीं किया, इसीलिए नहीं किया। इसके लिए बुराई बढ़ रहे, बुराई बढ़ रही। क्यों आप लोग उसका है ना ये नहीं करते, तिरस्कार और दमन करना चाहिए। तो पार्वती दुर्जनों का संग त्याग कर, दुर्जनों का संग त्याग जाना चाहिए। वो क्या करेगा देखो, दुर्जन कैसा होता है। अभी इसको जो नहीं चाहिए वो क्या करेगा? एक स्वामी था, प्रवचन कर रहा था, अच्छा पूजा कर रहा था मंदिर में।
तो उनको मिलने के लिए विदेश से शिष्य आया, विदेश से, अमेरिका से, जो उनको पता नहीं, अभी ये नया गांव है, नया लोग है। गुरु क्या किया, पूजा कर रहा था, देखा, प्रसन्न हो गया, अरे मेरे शिष्य 10 साल के बाद है, तो पूजा छोड़ के गया, उनको मिला और बिठाया, बोला अरे इनको सब नलाओ और इनको है ना अतिथि करो, इनको खिलाओ, सब बात करो, फिर मठ घुमाओ ऐसा। तो एक शिष्य क्या बोला, अगर देखो ये 2 चीज़ कर सकता है, दुष्ट आदमी क्या करेगा, मतलब देखो गुरु वो श्रीमंत अमेरिका से आया करके पूजा छोड़ के आए, देखो बाबा बदलता है गुरु, ठीक है। वैसे नहीं बोलेगा, अरे गुरु जी देखो कितना प्रेम है, करुणा है, बाहर से आए शिष्य को देखकर अपना सब भूल कर आए और उनको आतिथ्य किया, सम्मान किया, उनको स्नान करने को बोला, भोजन दिया और उनको घुमाया, ऐसा नहीं बोलेगा। तो उनका मन में राजनीति लोग कैसा रहते हैं, उनको अच्छा लगा अच्छा बोलेगा, अगर बुरा करना है तो बुरा ही बोलेगा, वो कुछ भी नहीं तो भी बुरा बनाएगा, अच्छा को भी बुरा में दिखाई देगा। एक लड़का है, सब घूमते हैं कांग्रेस में भी, वो कैसे झगड़ा लगा है मालूम है, ये सुनेगा आगे वो टेप में। उसने विवेकानंद का एक फोटो था, तो वहाँ पर एक होटल छोटा है, विवेकानंद का फोटो ऐसे टेबल है, मालिक वहाँ पर चप्पल छोड़ के पूजा करके सबको होटल चला रहा था। इसने क्या किया, कांग्रेस से बीजेपी को लाके लड़ाने के लिए इसने बोला अरे विवेकानंद के बाजू में चप्पल छोड़ा है, ये देखो आरएसएस लोग, आप हिंदुत्व बोलते हैं, ये धर्म का कोई इसके अंदर ये नहीं है, अपमान किया करके झगड़ा लगा। ये राजनीति अभी घूमते हैं हम लोग पीछे, ये आगे सुनेंगे तो पता चलेगा किसको बोल रहे गुरु। मेरे सामने झगड़ा लगाया वो, ये बोले ये कैसे राजनीति है, तो आप कितना लोगों को कैसा बनाएगा मालूम है, अरे इधर आप, अरे तुम जा रहे, हम लोग जाता था, क्या लाभ नहीं, तुम क्यों जाते हैं गुरु के पास, क्या मिलने वाला है। और वो काम धंधे ने सब रोड पे घूमते पीते खाते हैं, वो नहीं बोलेगा क्यों जाते हैं, क्या काम है, क्या मिलेगा। ये सब दुष्टों का अपना एक विचार रहता है, दुष्ट का। इसके लिए यहाँ पर क्या बोले, दुर्जनों त्याग करने देना, दुर्जनों को पहला छोड़ दो, अगर वो रहेगा तो बर्बाद कर देगा, वो बदला लेगा। जितना भी आप उनको सम्मान करो, कुछ भी करो, कुछ पैसा मांगा नहीं दिया, या आप उनको अगर बुरा बोला उनका कुछ देखकर, तो वो मन में रखेगा, मन में रख के क्या करेगा, कोई प्राणी किसी बदला नहीं लेता है, मनुष्य ही बदला। मनुष्य इतना दुष्ट प्राणी, अगर वो ज्ञानी है मुक्त हो जाएगा, मगर दुर्जन है, वो दुर्बुद्धि है उसमें, तो वो पशु पक्षी से ही नहीं, पशु पक्षियों करेगा तो इतना नीच कार्य करेगा। इसके लिए दुर्जन को कभी भी साथ मत रखो, वो दूसरे का धन, दूसरों का स्त्री, दूसरों का मान सम्मान, दूसरों का कैसा बिगाड़े, उसके लिए मीटिंग करेगा। क्या अपने को काम करना है, कैसा अपन समाज को बढ़ाएगा, कैसा अपन परिवार बढ़ेगा, कैसा धन उपार्जन करने का, कैसा धन कमाने का, कैसा बुद्धि कमाने का, उसके ऊपर विचार नहीं करेगा। दूसरों को कैसा नष्ट करेगा। तो ऐसा दुर्जन जितना हो सके उनको त्याग दो, त्यागना चाहिए। चित्त में ऐसा चिन्ह दिखाई देता है कि जैसे गुरु दीक्षा विधान है, तो ये कभी भी दुष्टों को त्याग कर, पाप कर्म का त्याग कर कर, पाप का अर्थ क्या मालूम है, बिना कारण किसी को सताना, बिना कारण किसी को अपमान करना, बिना कारण किसी को गाली देना, बिना कारण किसी को छेड़ना, बिना कारण हिंसा करना, ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ, तो क्षत्रिय को भी बोला है, अगर कोई भी आपको नुकसान नहीं करते तो उनको तलवार नहीं लेने का, उठाने का नहीं, तलवार कभी उठा ली। देश के ऊपर, प्रजा के ऊपर हानि कर रहा है तो तब भी, तो इसके लिए अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनप्रस्थ, राजा हो, रंग को, सबके लिए हिंसा नहीं। तो हिंसा, इसके लिए परशुराम ने कभी तलवार उठाया मालूम नहीं। राजा ने प्रजा का रक्षा नहीं किया और उनका माता पिता को उन्होंने आश्रम को तोड़ दिया और उन्होंने अनेक राज्य का सत्ता दिखाया, तो इसके लिए परशुराम जी ने उनको मारा।
गुरु ब्राह्मण 21 बार सब क्षत्रियों को मारा, बोला नहीं इससे बुद्धि आएगा नहीं, तो कभी अधर्म बढ़ता है तभी तो उसको तलवार उठाना चाहिए, वहां पर शांति से नहीं चलेगा, क्रांति चाहिए। तो इसके लिए पाप तुम जितना हो सके दुर्जनों को दूर हटाओ और पाप कर्म को त्याग करो, और चित्त में चिन्नमिदम यस्यात् तस्य दीक्षा विधीयते। तो गुरु ने जो दीक्षा दिया है, जो विधान बताया उसके अनुसार ध्यान करो, उसके अनुसार अभ्यास करो, वेद अध्ययन करो, भजन करो, नामस्मरण करो, जप करो, तप करो, दान करो, गुरु सेवा करो, तो 24 घंटे से अध्यात्म में ले जाओ तो दुष्टता छूट जाएगा। तो जो जो चाहिए ईश्वर आपको देगा, ईश्वर सन्निधि में जो रहेगा तो ईश्वर सब उसको पूर्ण करेगा। चित्त त्यागम नित्यं च क्रोध वर्ज्य विवर्जितः द्वैत भाव परित्यागे तस्य दीक्षा विधीयते है। चित्त का त्याग करने में जो हो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से ही जो रहित है, तो चित्त जो है चंचल का कारण होते चित्त, तो वो चित्त को एक विषय में ईश्वर में रखने का, अन्य किसी में नहीं। अगर दूसरा वस्तु में रखा तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध का कारण ही इच्छा है, तुम इच्छा किया, क्रोध ही काम को उत्पत्ति करता है। क्रोध कभी आता है, तुमने किसी धन को, स्त्री को, पदवी को चाहा किया, वो नहीं मिला तभी क्रोध आता है। तो क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध क्या करता है? खुद को और दूसरे को नष्ट करता है, काम स्वयं को नष्ट करता है, तो काम से भी बड़ा क्रोध है। तो क्रोध कभी नहीं करने का, तो क्रोध किया तो समाप्त कर देने का। शिव कैसा करता है? शांत रहता है। उन्होंने ज्यादा किया तो इस राग से सबको जला देता, किसी को छोड़ता नहीं। तो शिव की अंतिम क्रिया है वो। तो ये क्रोध नहीं आना चाहिए। तो क्रोध कभी आएगा? आपके अंदर इच्छा रहेगा। तो इच्छा मन का निग्रह नहीं होने से होता है। तो मन निग्रह करो, क्रोध मत करो, और गर्व से, अहंकार से रहित हो जाओ। अहंकार कभी नहीं करने का, अहंकार डुबा देता है। द्वैत भाव त्याग देना चाहिए, और गुरु दीक्षा का विधान, गुरु ने जो बताया उसके ऊपर चलो। ये लक्षणा संयुक्तम सर्वभूत इति रतम निर्मलम जीवितम यस्या तस्या दीक्षा विधीयते है। तो जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, तो जो निर्मल होना चाहिए, और वेदांत का प्रचार प्रसार करने वाला, दान धर्म यज्ञ याग, ये सब गुरु सेवा जो करता है, वो जीव कल्याण में रत हो, तो वो अपना उद्धार करके लेने के लिए सोचना चाहिए। मैं कैसा उद्धार रहेगा? मैं मनुष्य जन्म है, तो मैंने जन्म लिया है, तो मरने से पहले कैसा जानू ईश्वर को? तो मरने के बाद कुछ होएगा नहीं, आप वो जान नहीं सकता कुछ भी, वो सब झूठ है। क्यों? जिसने, देखो, मोक्ष के बारे में जो बता रहे हैं वो गया नहीं है, और जो गया के बताया नहीं है, तो इसके लिए ये है संशय विषय है। और वो अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, पशु बनेगा, कि हिंदू बनेगा, क्रिश्चियन, मुसलमान, पता नहीं। तो इसके लिए जब मरने से पहला, और मरने का गारंटी कभी मर सकते, कभी आएगा पता नहीं। तो इसके लिए उससे पहला जानना चाहिए पार्वती, जीवितम यस्या तस्या दीक्षा विधीयते। तो जीवों को कल्याण में रत हो, तो अपना कल्याण करके लेने में विचार करना चाहिए। और गुरु दीक्षा, गुरु ने जो बताया उसके विधि अनुसार ज्ञान प्राप्त करो। अत्यंत चित्त प्रवक्याय श्रद्धा भक्ति युक्त प्रवक्ता मिदम देवी ममात्मा प्रियते सदा। ये देवी जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व है, जिसका चित्त है ना चंचल नहीं है। तो अनेक आदमी का ना चंचल रहते हैं, उसमें वो वेद पढ़ा नहीं, न शास्त्र पढ़ा है, न तपस्या किया, न ध्यान किया, गुरु सेवा किया, बस चार उसको गाना आएगा ना भजन, तो खुद को बहुत बड़ा पंडित है। तो वो अपना अलग ही ढंग, अपना निधीते लोग, जितना जगत गुरु भी नहीं करेगा उतनी करेगा। तो ये सब अहंकार है ना, चित्त में नहीं रहना चाहिए। परिपक्व चित्त जिसका किसको दिखाया गया नहीं, वो अपने आप ही वो ज्ञान प्रादुर्भाव होएगा। और ज्ञानी जानेगा क्या नहीं, अज्ञानी क्या जाने। रत्न डायमंड को कौन पहचानेगा? जो जवेरी, जो रत्न को जानता है।
तो ये कांच को नहीं देखा है, वो डायमंड को पर क्या जानेगा वो? कुछ नहीं जान सकता है। वो मूड है, वो केवल वैभव देखता है, कितना बड़ा गाड़ी है, कितना लोग आया, टीवी में आया कि नहीं आया। जगत गुरु लोग का बस स्वयं का चैनल है, वो लोग प्रवचन नहीं करते कि वो छोटा है, ये गली गली घूमने का वाला बड़ा है, बोल बोले ऐसे मूढ़ता है। प्रचार से विचार नहीं आता है, विचारवान प्रचार करेगा तो ज्ञान मिलेगा। प्रचार केवल वैभव दे सकता है, आपको है ना पहचान कराएगा। उसके विचार आप लेगा कि वो वैदिक है, अवैदिक है, गृहस्थ, वो किस विषय में बात कर रहे हैं? मोक्ष दे रहे हैं कि गृहस्थ जीवन बता रहे हैं कि मंत्र बता रहे, तंत्र बता रहे, कुछ धन आने के लिए बता रहे, क्या बता रहे? वो समाज कल्याण कर रहे हैं, बहुत सबका। तो इसके लिए यहां पर क्या बोले, पार्वती अत्यंत परिपक्व होना चाहिए उसका हृदय। थोड़ा विषय में भी अगर है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, छूट जाएगा वो ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष मिलते मिलते चला जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो श्रद्धा और भक्ति जिसमें है, श्रद्धा और भक्ति जिसको नहीं है तो ये परिपक्व नहीं हो सकता है, वो उसको तत्व समझ में नहीं आएगा। वो है ना अनुमान जन्य जीव रहेगा, वो विचार करते मर जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं उसे। केवल काम क्रोध लोभ को लेके चिंता करते कैसा बिगड़ने का, अरे वो और तक बिगड़ा नहीं, क्या करो, उसका ऐसा हुआ नहीं, वो चिंता में मर जाएगा। वो कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी उसे, इधर का उधर बताने में, बस इतना ही। अब कुछ भी प्राप्ति नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ना उसका कोई संबंध नहीं है, ना उससे कुछ लेन देन नहीं है। अच्छा, वो बोलने के बाद, बताने के बाद अगर उसको उद्धार हो रहा है, ठीक है, ज्ञान आ रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्या लाभ है इसे? तो जिसके लिए फिर क्या बोला, अत्यंत परिपक्व हृदय रहना चाहिए, श्रद्धा भक्ति रहना चाहिए, तो सदा वो प्रसन्न रहना चाहिए। तो प्रसन्न को ही ज्ञान मिलता है, रोने वाले को, कामी क्रोधी को कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। याद रखो, प्रसन्न चित्त देखो, प्रसन्न मन करारे प्रसन्न रिद्धि सिद्धि के कारण। तो जिसका मन प्रसन्न है उसको रिद्धि सिद्धि मिलेगा। ये रोने वाला, धोने वाला, मांगने वाला, ईर्ष्या करने वाला कुछ नहीं मिलेगा, और उसका घाटा होगा। तो इसके लिए पार्वती है परिपक्व हृदय, परिपक्व हृदय वंदे, ऐसा निज गुण बोला है। जिसका परिपक्व हृदय नहीं है, ब्रह्मदेव से दीक्षा लेने दो, कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलेगा मैं ब्रह्मा से दीक्षा ले, मैं बड़ा गुरु से, वो चाहे वो मुझे भी करो, उसे कुछ लेन देन नहीं। गुरु से भी ज्यादा शिष्यत्व गुरु दिया है, मगर उसको जानने वाला चाहिए, उस शिष्य में रहना चाहिए। उस शिष्य का लक्षण ही नहीं है, मनुष्य लक्षण नहीं है उसमें, शिष्य का लक्षण किधर से आएगा? फिर बाद में आध्यात्मिक लक्षण। तो पहला मनुष्य बनो, तो मनुष्य बनने के बाद देखा जाएगा वो भगवान बनने का। तो मनुष्य पहला बनो, सत्कर्म परिपक्वाच चित्त शुद्धि धीमता साधकश्याय वक्तव्य गुरु गीता प्रयत्नता। सत्कर्म के परिपक्व शुद्ध होना चाहिए, उसको सत्कर्म करना चाहिए। तो वो दान धर्म, अभी के लोग है ना, कुछ भी पूछो दान धर्म, बोले पहला पैसा नहीं है, देंगे नहीं, उसको लगता दान करने से क्या मिलेगा, अपने पास क्या है, पीने के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा है, व्यभिचार करने के लिए पैसा है, पिक्चर देखने के लिए पैसा है, और कोई ब्याज से मांगा देने के लिए पैसा है, दान के लिए नहीं। वो दान ही जो नश्वर विषय है, वो नोट अगर अभी मोदी ने बंद किया, जितना नोट फेंक दिए ना, मगर उसको पता है ये कुछ भी काम करे, कागज, वही पशु पक्षी को बांधता नहीं, पूजा मनुष्य करता है। तो वो कभी दान ही नहीं दे सकते 2 रुपया, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? उससे अलग विषय है वो, भगवान को भी खुद को अर्पण नहीं किया है वो। बाहर का ये फूल, बाहर का फल, बाहर का जल, बाहर का अगरबत्ती, बाहर का सब, खुद का कुछ भी नहीं दिया ईश्वर को उसने। ईश्वर कैसे देगा, क्यों देगा?
तुमको क्यों देने का, क्या दिया है, मनुष्य जन्म दिया हुआ है, करो कर्म। मगर आदमी में एक सत्कर्म परिपक्व चाहा, सत्कर्म करने का परिपक्व तो प्रसन्न भाव कि ये मैं मनुष्य में अच्छा काम, बुरा करने से अच्छा करना चाहिए। और मनुष्य ये कि उसके पास दान का अर्थ क्या है, उसके पास है जो नहीं है उसको देकर चलना, लेके चलना। मगर अगर अभी के काल में कैसे माने में, जो बुला के प्रिय अगर देगा उसको नाम रखेगा, बोलेगा हम लोग मांगाते क्या, ये कली काल का बोल रहे हैं, क्यों दिया, बुलाए थे क्या, हम लोग मांगा नहीं था। अगर उसको ब्याज से दो वो देगा, क्यों, वो मुद्दल ब्याज लेके आएगा, ब्याज है ना, मुद्दल को लेके आएगा। बड़ा पैसा चुप के दान दे दो वो डुबाएगा। मनुष्य इतनी ईर्ष्या है, इतना घटिया है। जो आदमी आपको बिना बुलाए बिना पूछे दिया तो उसको सम्मान करना चाहिए ना, नहीं करेगा उसको, अरे उसको वो कुछ करता नहीं, पैसा बचाता, दिया, मैं मांगा नहीं था, एक भी है। इसके लिए कलयुग में सोच समझ कर मित्र बनाओ। अभी का मित्र ने शत्रु समझो, अभी मित्रत्व किधर भी नहीं है, पामरत्व है, पामरत्व। तो ये और ये सच है। अभी का मित्र क्या करेगा, तुमसे कुछ कार्य देगा तो करके लेगा, स्तुति करके, बाद में वही गाली देगा। ये मित्र नहीं है अभी के लोग, मित्र नहीं ना परिवार। क्यों मैं बोल रहा हूं, उनमें स्वभाव से ज्ञान नहीं है, केवल एक सेल्फिश, बस हमारा काम होने का, हमको अच्छा बोलने का, किससे लेन देन नहीं है। तो ये इतना स्वार्थ, इतना ये मूढ़ता चित्त कैसा शुद्ध होगा। तुमको अध्यात्म प्राप्त करना है ना, कैसा सिद्ध होगा, कैसा होगा। तो इसके लिए सत्कर्मा परिपक्वा चित्त शुद्ध है धीमता साधक एवं वक्तव्य गुरु गीता प्रयत्नता। तो सत्कर्म परिपक्व से शुद्ध हुआ चित्त वाला बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहना चाहिए। तो ये किसको कहना चाहिए, पार्वती, जो सत्कर्म करता है, जो ध्यान जप तप आदि पूजा पाठ आदि। और ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, ब्रह्म को जानने के लिए कोई कुल में जन्म लेने दो। 4 क्वालिटी है, एक है बुद्धि से जीने वाला, एक है बल से जीने वाला, एक है धन से जीने वाला, एक सेवा से जीने वाला। ये विभाग है। कोई आदमी अच्छा काम करता है वो वही शूद्र कुल में भी जन्म लेने दो, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेके बुरा काम करते तो वो शूद्र है। तो कौन बोल रहा है, ये ब्राह्मण लोग को ही करना चाहिए, बाकी लोग नहीं करना चाहिए, गलत है सर। अच्छा काम कोई भी कर सकता है, अब बुरा कोई नहीं करने का। किसी को कानून नहीं है, टेका नहीं दिया है तुम अच्छा करो तुम बुरा करो, नहीं, अच्छा काम सभी करने का, बुरा कोई नहीं करने का। तो इसके लिए ब्रह्म को जानने वाला कोई कुल में जन्म लेने दो, ब्राह्मण है, अच्छा काम करता है वो ब्राह्मण। पूजा पाठ दान धर्म, जो पीता खाता नहीं है, सत्कार्य करता है, गुरु का भजन करता है, अपना कर्तव्य पालन करते हुए परिवार का रक्षणा करता है, तो ब्राह्मण। दूसरा कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो अपना कुल को परिवार को बचाता है, लड़ता है, धैर्य, क्षत्रिय। और जो व्यापार करता है, धन संचित करता है, वैश्य। जो सेवा करता है वो शूद्र। तो ये केवल एक गुण, ये गुण है, कोई जाति पाति नहीं इसमें। जाति को कभी जोड़ो मत कि जो ब्राह्मण से दीक्षा लेने का, ब्राह्मणी वेद पाठ करने का, ब्राह्मणी ये सब करने का। पहला मैं घर घर जाके गणपति बिठा के पूजा कराता था, सबको फ्री में करता था, अपने लोग को आने दो। तुम लोग क्या समझे, मैं काम और स्कूल, बाकी कुछ नहीं। तुम लोग क्या समझे, बुलाओ उसको कराओ। तो ये एक महापंडित है, रे ब्राह्मण से कराने का, मैंने नहीं ब्राह्मण से कराओ, छोड़ दिया मैंने। अपने ही जात वाला अपना लोगों को बोल रहे, और मैं प्रेम में सब करा के करता था। कितना ईर्ष्या है, छोड़ दिया। और मैं फ्री में अभी शादी करेंगे, कोई 5,000 तो वही बोलेगा ये दिया ये दिया। 1000 लोग का फ्री किया मैं वो नहीं बोलेगा। और जिधर पैसा ले तो कभी नहीं बोलेगा हम लोग, उधर मेरा ही बात, मेरा ही। ये क्यों, ईर्ष्या। फ्री में किया, चलो हमारे गुरु ने यहाँ पर बना, हम लोग चलाए नहीं, मैं खुद लिया है, जागा खुद लिया है, बनाए खुद, चलाए खुद। और चीज को है
नहीं बोलना चाहिए गुरु, पर उन लोग गलत किया, ठीक है करके मैंने अपने उनको बचाया, मेरे को धर्म को बचा लिया, अज्ञानी लोग को दुष्ट प्रचार किया और उन लोग उनका सुना, तो इसके लिए मेरे ऊपर ये शिष्य है, सर जाना नहीं, पूछा नहीं, मान लिया, ये कैसे शिष्य है, कुछ भी पता नहीं, बस सुना सुना बात। तो इसके लिए यहाँ पर देना परिपक्व शुद्धि, चित्त शुद्ध से मतः, चित्त शुद्धि नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे पार्वती, क्यों नहीं प्राप्त करेंगे। अभी देखो कोई भिक्षा मांग रहे तो उसको छेद है, तुमने डाला वो तैली फटा है, तुम डाल रखेला तो गिर जाएगा ना। तो ऐसा गुरु ज्ञान डाल रहे उसको चित्त शुद्धि नहीं है, अशुद्ध है और संशय है, तो ज्ञान किधर लगेगा, उसे नहीं लगेगा। अब इसको दाग लग गए ले कपड़े को तेल का, तो दाग का अर्थ क्या मालूम है, वो कलर को ये कलर छुपा दिया। अभी क्या करना चाहिए, वो दाग निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना, वो छुप गया कलर। तो ऐसे चित्त शुद्धि करना चाहिए, वो अज्ञान से, संशय, मलिन से, कुछ भी तरह से लग गए दाग, तो कपड़ा पाड़ना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, उसको नित्य शुद्ध करने का हो जाएगा 2-3 दिन में। ऐसा ही चित्त शुद्ध कर लो, अन्यथा ये ज्ञान व्यर्थ है। जितना भी बताने दो गुरु, ब्रह्मदेव के पास बैठकर सुनो, क्या कुछ नहीं होगा, वो दूसरों को ही सुनेगा, तो तुम्हारा शुद्ध चित्त शुद्धि नहीं है। अभी ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु बड़ा के अज्ञानी बड़ा है, बड़ा कौन है और किसका सुनना चाहिए, अज्ञानी मूढ़ का। तो इसके लिए ये साधक शम वक्तव्य गुरु गीत कदाचन, पार्वती कभी भी जो सत्कार्य नहीं करता है, परिपक्व हृदय नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, मलिन है, ईर्ष्या करने वाला, वैसे साधक को गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक नहीं बताने का, किसको बताने का, जो सत्कर्म करता है, परिपक्व है, शुद्ध है, बुद्धिमान साधक को ये गुरु गीता बताना चाहिए। जो सत्कार्य नहीं है, चित्त शुद्धि नहीं है और साधक नहीं है, वैसे लोगों को कभी बताने का। नास्तिकाय कृतज्ञ दंभिकाय चटाय च अभक्ताय विभक्ताय वाचाय कदाचन। और नास्तिक ईश्वर को नहीं मानने वाला, उसको मालूम है कि ईश्वर को नहीं मानने वाला, बोलते मैं भगवान को नहीं मानते, तू देखा है क्या नहीं मानने के लिए, तो तू जानता है कि भगवान नहीं है, ये संशय है। देखो एक है ना सांप का घोंसला, सांप का बिल, एक आस्तिक है नहीं मानने वाला और एक नास्तिक है नहीं मानने वाला, एक मानने वाला, दोनों को लेके जाओ, उसमें सांप है कि पता नहीं है, उसको बोलो इसके ऊपर पैर रखो, वो नास्तिक बोलेगा मैं पैर रख के तोड़े तो सांप रहेगा, तो बोलेगा नहीं चाहिए। आस्तिक भी बोलेगा नहीं हमको तोड़ना ही नहीं है, हम मानते हैं भगवान को। तो ऐसा ही वो जो नहीं जाना है, ईश्वर नहीं है बोलने के लिए उसके पास कोई आधार नहीं है, केवल वो उसको अपने को बचाने के लिए उसको पाप करना है। अगर ईश्वर को मान लिया तो दान करो, धर्म करो, पैर पढ़ो, व्रत करो, जप करो, तप करो, है ना, ये सब नियम आएगा। और नहीं ईश्वर के का उपयोग कुछ भी नहीं उसके लिए, वो सब कर सकता है, वो छूट जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ईश्वर नहीं है, अरे तुम्हारा नहीं कहने से ईश्वर नहीं रहेगा क्या, तो तुम्हारा पूजा करने से भगवान बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम नहीं बोलने से उसको कुछ होने वाला नहीं, और तुम हाँ बोलने से भी कुछ होता नहीं। तो ये नास्तिकत्व क्या है, नास्तिक को कभी भी और कृतज्ञहीन, जो उपकार को भूल जाता है। तो गुरु से जितना कोई ज्ञान नहीं देता है, तो गुरु का उपकार को भूलने वाला, कृतज्ञहीन और दाम्भिक, दम्भ यानी दाम्भिक, जो नहीं है वो दिखाता है, वो भक्त नहीं भक्त के जैसे दिखाते हैं, वो दूसरों को देख के नमस्कार करेंगे, नमस्कार करने की कुछ इच्छा नहीं है, अरे कोई एमएलए प्यार है वो भी आएगा साष्टांग करेगा, फोटो निकालेगा, हार डालेगा, शाल डालेगा, सामने खड़ा रहेगा, वो दाम्भिक, उसमें कुछ नहीं, भक्ति रहना चाहिए अंदर से नहीं है। तो ऐसा शटा यानी क्या करते हैं मालूम है, चुगली लगा कि झगड़ा लगाना, वो खुद नहीं झगड़ा करेगा, वो ढूंढेगा, कितना कनिष्ठ प्राणी रहेगा वो,
कि एक अच्छा आदमी बुराई देखने का और उसको बाहर लाने का, तो उसके लिए 4 लोग को जमा करेगा, मीटिंग करेगा, बोलेगी करो शटा। वो बुराई का एक पूरा ये, और अभक्त जिसमें भक्ति नहीं है, और भक्त कभी बदलता नहीं है। आज काना मिला कल नहीं मिला, भगवान को छोड़ेगा नहीं। भक्त अभक्त क्या करेगा, आज मिला ठीक, नहीं मिला जाने दो बोले, तो उसको नहीं। तो नास्तिक, कृतज्ञता, दंभिका, छटा, अभक्ता और विरोधी को, तो जो धर्म का विरोधी है, तो धर्म को जानने का करने की इच्छा नहीं है, तो वैसा लोगों को गुरु गीता कदापि नहीं कहना चाहिए। उनको गुरु के बारे में या गुरु गीता या पत्रिका देना ये सब नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखो, जो भी पत्रिका है, अनुभव विषय बता रहा हूं मैं, पत्रिका में फोटो रहते हैं, जगत गुरु सिद्धारूढ़ तपस्वी है और वो अवतारी पुरुष है, गुरुनाथ रूढ़ या गुरु का जो तपस्या किए गुरु लोग का फोटो रहता है। तो कुछ को नहीं चाहिए उसको मत दो, वो देंगे नीचे डाल के पैर रखा तो बहुत लोग एक्सीडेंट हो गया है, बाद में आके रोया है मेरे पास। तो इसके लिए वैसा मत करो, जो तपस्या किया उन लोग का फोटो से चल मत करो, वो फोटो में वो उनका ही रहता है। तो इसके लिए ना घर में मत रखो, भगवान कर को चलेगा कि भगवान बात करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। तो घर में तुम्हारा परिवार भी व्यक्त रहना चाहिए ना। तो पिता शिष्य है तो बेटा नहीं है, बेटा है तो पिता नहीं है, पत्नी के पास पति के पास दीक्षा लिया है, तो मत रखो, कुछ नहीं होने लगे। हमारा स्वरूप सिद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, फोटो पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो करता है तो ऐसा करो जिसको अपना मान उनमें है, देखो गुरु उसमें है, बात कर रहे हैं, ध्यान करो, बात करने का प्रयत्न करो, तो गुरु बात करेगा। मेरे गुरु से बात करते नहीं, मैं पूछता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो वो इससे संवाद करो। बस लेके गया मेरे गुरु है दिखाने के लिए, एक जिसको भक्ति ने उसको देव मत, तो उसमें एक व्यक्ति का चित्र रहता है, उसका अपमान करना महापाप है। तो बहुत लोगों को है ना, मेरा फोटो को देख के नीचे डाल के पैर डाल के एक्सीडेंट होके मर गया, आग के से रोया है, और वो पांडे वाले का पैर टूट गए, देखने वाले को लकवा हो गए, तो वो सब मत करो। क्यों, जो तपस्वी है उनका वो आप चेष्टा मत करो। हाँ, जो नहीं है उनका करो, चलेगा। पर ये संप्रदाय हमारा बड़ा है, सिद्ध पुरुषों का है, तो केवल उनका नाम लेने से पाप जाएगा, उनको चिढ़ाने से पाप बढ़ेगा, और वो कोई भी रहने दो उसको फल मिलेगा। तो इसके लिए ये सब मत करो। स्त्री लुप्ता या मूर्खा या कामोपयते से निंदका या वक्ता या गुरु गीत स्वभावात, स्त्री लंपट, जो स्त्री को अध्यात्म में आकर गुरु कार्य में आकर, तो वो स्त्री लंपट बनता है। मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाला निंदक को गुरु गीता बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। पार्वती, तो ये स्त्री लंपट जो है और मूर्ख कामवासक, तो वो हमेशा वो क्या करते हैं, राजनीति लोग, और अभी क्या बुरा लोग में आदत क्या माने, परस्त्री परधन को अपहरण करना बहुत बड़ा के ये बन गए उनका, कि सम्मान लगता है, सम्मान लगता है। ऐसे बहुत लोग हैं, वो सब समाज का मीटिंग में आते, सब दुष्ट एक होकर ABCD पढ़ाया जाता है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, चिल्ला के बोलेगा, सच को दबाने के लिए चिल्लाता आदमी। तो ये ऐसे स्त्री लंपट को दीक्षा नहीं देने का कुछ नहीं आता सर। ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे लाखों शिष्य है, और मैं कभी कितना शिष्य को फोन, श्रीमंत है, डॉक्टर, इंजीनियर, उन लोग को कभी बुलाया नहीं, और उन लोग आते हैं अपना पैर पड़ते जाते हैं, कभी मांगा नहीं। अपना लोग करके जो मेरे पास आता था उनको अपनाया, देखा, अभी ये भी बुरा है, छोड़ दिया। तो ज्ञान के लिए गुरु बनाओ, किसी को भी, अन्यथा मत बनाओ। हाँ, जो है वैसा रह के जियो, अच्छा आदमी बन के मर जाओ। मर ये ना अध्यात्म में आके अपना दुष्ट गुण का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि यहाँ पर आने से क्या होगा, तो एक आदमी का दुष्ट गुण को, व्यक्ति में दोष है तो धर्म को लगा देगा। लोगों को है ना धर्म सस्ता समझाए, गुरु और शास्त्र। बुरा जो है, एक राजनीति, एक दादा, एक श्रीमंत, एक उसको नहीं बोलेगा। ज्ञानी लोग को सताने को और झूठ का प्रचार करने को सब सिद्ध है।
तो इसके लिए उस ऐसा अध्यात्म मत फैलाओ, ज्ञान के लिए करो, ज्ञानो मुक्त हो जाओ तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा, पूरा सार्थक हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा जो कामिक है, निंदक है, जो निंदा करते बिना कारण है, तो उनको कभी नहीं बताना। गुरु निंदक को तो मुंह भी नहीं देखने का, और उनके साथ कभी बैठने का नहीं। तो वो निंदक को जो है वक्तव्य गुरु गीता उनको नहीं देखने का। एकाक्षर प्रदातारम या गुरु नैव मान्यते श्रवण योजनी संत गत्वा चांडालो वापि जायते। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों तक कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। तो एकाक्षर जो मंत्र है, प्रणव मंत्र हो, ये कोई भी एकाक्षर, तो कोई अगर उपदेश दिया तो वो आदमी क्या करते, एकाक्षर मंत्र का जाप नहीं करता है, उसको मानता नहीं है मंत्र को, तो क्या होएगा, तो चांडाल बनेगा, कुत्तों का जन्म लेगा, कुत्ता बन के आएगा। तो इसके लिए वैसे कुछ करो मत, दीक्षा लेने का क्यों, उतना चांडाल बनने का क्या जरूरत है, जैसा है वैसा रह के अपना जीवन ये करने का। आप बनता है धैर्य, सबको त्याग, मान सम्मान से परे, कि गुरु को कोई मान सम्मान नहीं होता, उनको कौन है सम्मान करने वाला, अपमान करने वाला, वो तो सर्वत्यागी है। तो वो धर्म रक्षणा के लिए तो आपका आचरण अच्छा रहना चाहिए, अन्यथा दीक्षा भिक्षा कुछ लेने के नहीं। जो साधक है तो वो एकाक्षर मंत्र को अगर गुरु ने दिया है, मानता नहीं वो, या गुरु निंदा करते, तो वो कुत्ता चांडाल ये सब बनता है। तो वो सब बनने का नहीं। गुरु हो तत्वगतः भावेन अमृतम मंत्र त्याग दरिद्रता गुरु मंत्र परित्याग रेव नरकम व्रजेत। तो ये क्या है, गुरु का त्याग करने से, तो वो दीक्षा लिया है, वो गुरु का त्याग कर देता है, या उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, अच्छा ही किसी को बुरा लगता है, हाँ किसी को बुरा ही अच्छा लगता है। जिधर प्रेम है वो कितना भी बुरा नहीं तो अच्छा लगता है, और जिधर सच्चाई है वो अच्छा नहीं लगता। जिधर प्रेम है बुरा से बुरा आदमी रहने तो अच्छा लगेगा, लंपट भी अच्छा लगेगा। तो जो गुरु को त्याग करता है, गुरु मंत्र को और गुरु के त्याग करते हैं, उसको मृत्यु होता है। अनेक कारण से रोगग्रस्त या अपमृत्यु या एक्सीडेंट कुछ भी होगा, मरता है, जिएगा नहीं ज्यादा सा। तो वो सब नहीं करने का, जितना इसके लिए गुरु त्याग करने से मृत्यु होता है। गुरु त्याग आधा भवेन मृत्यु। और मंत्र त्याग से क्या होता है, दारिद्रता आता है। मंत्र जाप करने से क्या, वाणी सिद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होता है, और आपका ध्येय शुद्ध होता है, और दारिद्रता जाता है। मंत्र जाप करने से दारिद्र नहीं रहेगा, वो मंत्र जाप करते जाएगा, जो मांगेगा मिलेगा। अभी जितना लोग है, कोई ध्यान कर रहे हैं, कौन बैठ के जाप कर रहे हैं, तो दारिद्र जाएगा। मंत्र को छोड़ने से क्या होता है, दारिद्र आता है। गुरु को छोड़ दिया तो मृत्यु, ठीक है, गुरु छोड़ा है, मंत्र पकड़ा है, तो दारिद्र नहीं रहेगा उसको। पर मंत्र को भी छोड़ दे, गुरु को भी छोड़ दे, दारिद्र के मारे। इसके लिए पार्वती गुरु एवं मंत्र का त्याग करने से नरक प्राप्ति होता है। तो उसने ठीक है, गुरु से कुछ अनबन है तो गुरु को छोड़ दिया, मंत्र जाप कर रहे, फोटो का पूजा कर रहे, तो ठीक है, उसमें भक्ति है, श्रद्धा है, और वो दारिद्र नहीं रहेगा। गुरु को भी छोड़ दिया, गुरु मंत्र को छोड़ दिया है, तो वो दारिद्र बनकर मरणग्रस्त होकर मर जाएगा। इसके लिए गुरु को छोड़ो, मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लगता है तो दूर रहने का, पर मंत्र को छोड़ दिया तो उनका कनेक्शन कट होता है, फिर अज्ञान प्रवेश होकर मार देता है, तो नरक प्राप्ति होते है। तो वो सब नहीं करने का। आगे शिव क्रोधात गुरुत्राम गुरु क्रोधात नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञा लंघते। गुरु के क्रोध से, शिव का अगर क्रोध हुआ, शिव ने अगर तुमने तपस्या किया, कुछ भी गलती किया, तो शिव क्रोध हो जाएगा, तो गुरु के पास जाना चाहिए, तो गुरु बचाएगा। पर गुरु के पास ही तुम पाप किया है तो शिव भी बचाएगा नहीं।
गुरु का आश्रम में गुरु को ही तुमने क्रोध आने जैसे कर्म किया है तो शिव बचाएगा नहीं, और शिव से तुम लड़ा है, गुरु पीछे है तो डरो मत। पर गुरु को ही तुमने फंसाया है, अब जाके शिव को पकड़ा है, वो बचाएगा नहीं, शिव कभी नहीं बचाएगा। तो इसके लिए शिव क्रुद्वा गुरु तारेत, अगर देवता रुष्ट हो जाता है, क्रोध करता है, तो उनका श्राप से बचाने वाला गुरु है, और गुरु ही क्रोध करके श्राप दे रहे थे, उससे कोई बचाएगा नहीं, वो जीवन में घट के रहेगा। तो इसके लिए गुरु का श्राप कभी नहीं लेने का, फिर उसका पीढ़ी पीढ़ी उसमें ही चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। गुरु आज्ञा उल्लंघित है, अब गुरु का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का, गुरु जो बोलते हो करने का। गुरु क्या बोलेगा? जो शास्त्र सम्मत है, योग्य है, न्याय है, धर्मवत है, वही बोलेगा। तो शिष्य को देखेंगे तमोगुण है कि रजोगुण है कि सत्वगुण है, तो ये कौन सा साधना कर सकते, कौन सा नहीं कर सकते, किसमें इसका रुचि है, किसमें नहीं है, तो ऐसा गुरु जानता है तभी करेगा। तो इसके लिए गुरु का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक एवं महामंत्र गुरु रित्या द्विरक्षयाम, तो 7 करोड़ महामंत्र है, शास्त्रों में 7 करोड़ मंत्र है, पर उस 7 करोड़ मंत्र को विधिवत साधना करने से आपको पर सिद्धि होता है, सिद्धि प्राप्त होता है, और उसमें चित्त को भ्रमित भी होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी कौन बड़ा है कि देवी बड़ा के, शिव बड़ा के, विष्णु के, गणपति के, सूर्य के, चंद्र के, नवग्रह के, कौन बड़ा है, किसका करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसका पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ऐसा चित्त भ्रमित होता है। इसके लिए सबको छोड़ दो, गुरु का नाम, गुरु ने दिया हुआ जो मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई विधि विधान नहीं, कोई न्यास नहीं है, कोई जप नहीं, तप नहीं, केवल गुरु दिया उतना ही उनको ध्यान करके समर्पण करने का। तो ये गुरु मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इसको महामंत्र बोला है, तारक मंत्र, गुरु मंत्र, मोक्ष मंत्र। तो इसके लिए 7 करोड़ मंत्र आप सीख सकते हैं, उसका विधि विधान अलग है, तो उसको नियम है, नियम और अनुशासन अनुष्ठान से प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसमें चूक हो गया, वो देवता रुष्ट हो जाकर श्राप देगा, आदि करेगा, ये गुरु मंत्र है। तो इसके लिए नाम ऋषिम यद्य देवी मुदिताम सत्य रूपिणी गुरु गीता समासोत्रम नाति नाति मैतले, ये देवी, ये गुरु, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं है, पार्वती में जो बोल रहा हूं वो झूठ नहीं है, सच बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। क्या? सत्स्वरूपी है गुरु, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही देव है, गुरु ही सत्य है, दूसरा कोई नहीं है। ये पृथ्वी पर गुरु गीता समान अन्य कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, गुरु जैसा देवता और गुरु जैसा मंत्र, गुरु जैसा ध्यान दूसरा नहीं है। इसके लिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो उनको ही ध्यान करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र जाप करें तो उन्होंने जो दिया है उसके ध्यान करो। पूजा मूलम गुरु पाद, तो अगर पूजा करें तो उनका पादुका को ही करो, तो पादुका लेके आओ लकड़ी का, उनको पहनाओ, लेके जाके घर पे रखो, ये चांदी का तांबे का बनाओ छोटा, उसमें गुरु का आह्वान करो मंत्र से, उसको प्राण प्रतिष्ठा करो, फिर उसका पूजा कर सकते कि सबसे चरण बड़ा है, तो कोई भी देवता का चरण को स्पर्श करता है तो चरण पादुका, तो उसका पूजा करो। तो ये भू तल पे गुरु गीता समान, गुरु स्तुति जैसा, गुरु पूजा, गुरु के ध्यान के सिवा दूसरा कोई नहीं, सर्व सिद्धि देने वाला है। केवल ज्ञान को पकड़ना चाहिए, फिर वो नाम रूप विधि विधान अन्य कुछ नहीं, उसे भटक जाएगा। गुरु गीतामिमं देवी भव दुख विनाशिनी गुरु दीक्षा महीनश पुरतुना पठित चित्ता, तो भव दुख निवारण करने के लिए गुरु गीता का पाठ करो, गुरु मंत्र का ध्यान करो। और जो गुरु दीक्षा नहीं लिया है, गुरु विहीन है, तो उससे ये कोई सिद्धि बुद्धि नहीं मिलेगा। पार्वती, तो पहला गुरु करो, गुरु मंत्र लो, गुरु का नियम जो है सुनो, उसके अनुसार पालन करके अपना जीवन को धन्य करो। भवदोष से भव दुख का भव रोग निवारण करके लो। पार्वती
रहस्याय मातरमंतेन पापिनं लाभ्यते महेश्वरी अनेक जन्म अर्जम पुण्य बाधकम गुरुरोस्त तत्व लाभते मनुष्य। तो मनुष्य महेश्वरी हे पार्वती, ये रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, पापियों को वह नहीं बताना चाहिए और पापियों को नहीं मिलता है। तुम है ना शिव का पूजा, विष्णु पूजा, देवी पूजा, ये पूजा ही नहीं कर सकते, गुरु के पास कैसे जाए? जिसका अंदर पाप बड़ा, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन है, वो पूजा पाठ नहीं करेगा, उसको नहाना भी अच्छे नहीं लगता है, स्नान भी नहीं करेगा, वो स्नान नहीं करेगा, फिर उसको है ना पूजा पाठ भगवान को देखना बुरा लगेगा, ये मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो गुरु तो छोड़ो, बात है बहुत दूर है। ये देवता पूजा नहीं हो सकते उससे, मंत्र जाप या आरती करना या उनको नमस्कार करना तो सुलभ नहीं है। शिव पूजा करना, देवी पूजा करना, उसके लिए भी पुण्य चाहिए, अंतःकरण शुद्धि चाहिए। तो तुम बाद में ये महेश्वरी अत्यंत गुप्त रहस्य ब्रह्म ज्ञान, गुप्त विषय वो कुंडलिनी जागृति, त्रिनेत्र सिद्धि, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये सहज नहीं है। केवल मंत्र लिया ठीक है, वो अलग है, मंत्र लेके बस साधक बनना दुर्लभ है, और जीवित गुरु का सेवा करना ज्यादा दुर्लभ है। उसके साथ उनको मन के अनुसार रहना चाहिए, नहीं तो गुरु के साथ आया, गुरु का गाया, गुरु का निंदा किया, पहचान करके लिया, गुरु बनाया, तो वो सब शिष्य का लक्षण नहीं है। गुरु के साथ आके वो सिगरेट पिया, दारू पिया, कुछ भी कर रहे हैं, शिष्य है वो। उसको ये नहीं लग रहा कि मैं एक भगवान के साथ आया है तो उनको हानि नहीं होना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, वो सब सोचना चाहिए शिष्य। केवल मैं उनका ही स्वार्थ देखता है, वो क्या शिष्य? गुरु क्या करते वो नहीं, आप क्या कर रहे, शिष्य क्या कर रहे वो देखना चाहिए। तो उनके सामने सिगरेट पीना, पैर पसल के बैठना, बातचीत करना, मांगना, खाना, ये लक्षण नहीं है। तो इससे ना सिद्धि नहीं होती। पापी न लभ्यते महेश्वरी, और बिना कारण गुरु को निंदा करना, ऊंचा बोलना, टिंगल करना, ये पापी का लक्षण है। साधु संत का टिंगल करे, समझो लड़का गया है तो बुद्धिहीन है, तो या उसमें अहंकार ज्यादा है तो नष्ट होएगा वो। तो इसके लिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए पार्वती, पापियों को नहीं मिलता, ये पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो कहकर ध्यान और साधना करेगा। आत्मदर्शन करना, कुंडलिनी, ये अंतरंग विषय है, ये सूक्ष्म है। बहुत गुरु लोगों को मैंने देखा है, प्रवचन करेगा, ध्यान भी मालूम ही नहीं उसको, बहुत दूर है। वो चिढ़ता है, पूछेगा तो चिढ़ता है, मैं पूछा है, वो बोला इसमें और नहीं चाहिए हमको, सब ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, बिना काम का। ज्ञान का अनुभव कब आएगा? ज्ञान अंतिम है, तुम चला ही नहीं तो कैसा आएगा तुम ज्ञान? तुम मार्ग को ही देखा नहीं है और वर्णन कर रहे, उनको पता ही नहीं शिवकारों ने क्या है, योग प्रतिपादन क्या है, ज्ञान। अरे ज्ञान अंतिम है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम ज्ञान हो तो प्रश्न क्यों कर रहे, संशय क्यों है, आचरण में है विकृति है, दोष है। एक गुरु को देखे दूसरा गुरु जलना दोष नहीं है? किधर है ज्ञान? तुम योग नहीं किया, उसने किया नहीं है, न मन का निग्रह, सब चलता है। तो इसके लिए जो आदमी अनेक जन्म अर्जिता पुण्य, तो कुंडलिनी जागृति, त्रिनेत्र सिद्धि, इनको जो किया वही बता सकते, वो रहस्य विषय, वो सबको नहीं बता सकते, और सबको बताना भी नहीं चाहिए, और बताएगा तो करेगा नहीं एक, और उसमें अश्रद्धा बढ़ जाएगा, और किया कुछ नहीं हो गया, फिर शास्त्र का अवहेलन हो जाएगा। ज्ञान सुनना है सुलभ है, मगर जानना कठिन है, मगर वो तो करना है, क्रिया है, वो दुर्लभ है, कष्ट है, वो नहीं करे। तो इसके लिए पार्वती, पापियों को पूजा नहीं होता है, तो गुप्त रहस्य कैसे जानेंगे? केवल महावाक्य सुना बस हो गया, उसका अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, किधर है आत्मा छिपा, कैसा है, देखा है नहीं।
तो इसलिए अनेक जन्मों के लिए वो पुण्य का परिपक्व ही, अनेक जन्म का पुण्य परिपक्व जिसको होता है वो गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। अनेक जन्म का पुण्य का फल गुरु मिलता है। तो गुरु मिलने के बाद वो और पुण्य करने का, गुरु मंत्र को जानने का, साधना करने का, तभी वो सिद्धि होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो सर्वतीर्थ वाग्मश्याय सांप्रवतनी फलम नरा गुरुपाद उत्कंपित्वा शेष शरीर धारा। तो ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है? 28 श्लोक है इसमें, अभी 4-5 है, तो कल लास्ट है। तो इसके लिए मैं 2-3 श्लोक रखेगा कि पूरा ग्रंथ हो जाएगा। फिर गुरु गीता आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं। हाँ, तो इसलिए सदगुरु के चरणामृत का पान करने से, तो जो गुरु का चरणामृत का पान करता है, मस्तक पर धारणा करता है, छिड़क के लेता है, तीर्थों का स्नान करता है, वो सब फल उसको मिलता है। तो गुरु को भगवान मानकर गुरु का सेवा जो करेगा, तीर्थ का फल मिलेगा उसको। अगर गुरु का अपमान करके यात्रा करेगा तो गुरु बुरा आएगा नहीं, तिरुपति जाएगा तो दर्शन नहीं देगा भगवान। गुरु बुरा आया नहीं, वो जाएगा वैष्णो देवी को, वो दर्शन नहीं देगा, वापिस आएगा। कि गुरु जो बुला रहे वो भी ज्ञानी, अपमान नहीं करने का, टिंगन नहीं करने का, हंसने का नहीं बिना कारण, तो अचेष्टा है, वो लक्षण नहीं है, मनुष्य का लक्षण ही नहीं है, पशु भी नहीं करेगा ऐसा काम। और वो बोलते मैं पढ़ा लिखा है, मैं ज्ञानी है, मैं सब जानते हैं। क्या जानते हैं? अज्ञान जानते हैं, चुराना जानते हैं, कपट जानता है, वो ज्ञान में कुछ नहीं जानता है। कपटी लोग क्या करता है, अपने को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर ये 4 लोग को लेके यही करेगा। वो सब है ना डाम्बिक, तो रोग से मर जाएगा वो। इतना पैसा जमा के सब जाएगा। मेरे को तांत्रिक पीछे लगा, बोला नहीं महंगा मारेगा। ठीक है, मेरे को 7 दिन का दिया उसने टाइम। तो मैं बोले भगवान क्या करने का, बड़ा है, निंदा नहीं कर सकता, अपमान नहीं कर सकते। मेरी उम्र से छोटा लगा उनको, ठीक है छोटा ही था, ज्ञान से बड़ा, शरीर से छोटा लगा। तो उसने ये किया, तो मैं रामेश्वर गया, पूजा किया और वापस हो तो राम लक्ष्मण हनुमान दर्शन दिया। बोलो तू राम राम लिख, जितना तेरा शत्रु अपने आप मर जाएगा। फिर मैं राम राम लिखना चालू किया, तो मेरे को स्वप्न में राम बताया, वो तेरे को मारने वाला था ना 7 दिन में, अभी तू बोल दे 2 दिन में मर जाएगा। वैसे ही हुआ, ने कुछ नहीं किया, केवल ईश्वर गुरु का पर निष्ठा। और बहुत शिष्य बच गया कि मालूम है, स्मरण कर रहे, प्रायश्चित करे करके, नहीं तो जो तपस्वी के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये अहंकार नहीं, भक्ति का बता रहा हूं, गुरु भक्ति से क्या मिलता है बिना कारण। मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या इतना स्तुति, हमारे में कोई नहीं था, ये सबको दीक्षा दे रहे, मठ बना रहे, कार्यक्रम कर रहे, गाड़ी लिया, घर लिया, तो हमको पूछता नहीं। तो ऐसे टीम बना क्या है हम लोगों ने, सब बहुत लोग है। तो वो सब नहीं करने का, वो सब लक्षण नहीं है, अध्यात्म का लक्षण नहीं है उसे। तो अध्यात्म में दुष्ट लोग है, तो उतना समझो उनका प्रारब्ध है, तो उनको छोड़ा है भगवान ने, निकाल दिया, कचरा को फेंक दिया। तो अपना उद्धार करने के लिए गुरु को पास जाओ, अन्यथा मत जाओ, कोई लेन देन नहीं। तुम जैसा तुम्हारा व्यवहार करो, सुखी बन जाओ, मनुष्य बनो अच्छा, मर जाके निंदा मत करो। पार्वती गुरुपादोदकं पानं गुरुरुत्तिष्ठ भोजनम गुरुमूर्ति सदा ध्यानम गुरुरार्चनम सदा जपा। तो गुरु का, गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरु को पैर धो के पीना, तो किसको वो कैसा लगता है? गंदा लगता है किसी को। और उनको ये पता नहीं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सब निष्ठा। और गुरुदेव का भोजन को बचा हुआ खाना, एक है ना, पति का बचा हुआ खाना पत्नी खाना चाहिए, दूसरे को नहीं खिलाना। गुरु का बचा हुआ जो खाना है भोजन, शिष्य, दूसरे को अधिकार नहीं। तो ये उत्तिष्ठ भोजन जिसको मिलते तो प्रसाद समझना चाहिए। और उससे क्या होता है, उनका जो शक्ति है अपने आप अंदर आ जाता है।
उनका जो ज्ञान है, सिद्धि बुद्धि अपने आप अंदर आ जाता है। तो इसके लिए क्या बोला है, गुरुपाद कपालम, गुरु का पैर को धो के पीना, गुरु उत्तिष्ठ भोजन, गुरु बचा के प्रसाद करके लेना चाहिए। तो गुरु भोजन कर रहे तो उनसे मांग के लेना चाहिए, वो एक घास, फिर उसको भोजन प्रसाद समझ के खाना चाहिए। तो उससे शिष्य का हृदय को बल मिलता है, शिष्य का किया हुआ पाप हो जाता है, और गुरु का जो शक्ति है अपने आप शिष्य में आ जाता है। गुरु मूर्ति सदा ध्यान, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करना चाहिए। गुरु नाम सदा जपे, गुरु दिया हुआ मंत्र को सदा जाप करना चाहिए। पार्वती, ऐसा जो शिष्य करता है तो उसको ज्ञान होता है, सबको नहीं होता है पार्वती। आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवारा 3